वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। फिर से एमसीक्यूज लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज के जो टॉपिक में हैं वो है शिक्षा के साधन के रूप में परिवार है आपका, और विद्यालय है और राज्य है। तो इन चीज़ों का विशेष महत्व और इसकी जो बड़ी वीडियो है, जो पूरा थ्योरी है, वो पहले डाली जा चुकी है। उसको पढ़ने के बाद में आप इसे ज़रूर प्रयास करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह किसने कहा है? तो ये किसकी परिभाषा है ये बताइए। बोगार्ड्स की परिभाषा है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार के कौन कौन से कार्य हैं? इनमें से कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो परिवार के द्वारा किए जाते हैं? तो ये है पहला, सीखने का प्रथम स्थान। ये बिल्कुल सही कार्य है कि जो परिवार है वो सीखने के लिए प्रथम स्थान है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। सेकंड है, बालक के समाजीकरण का आधार। ये भी सही है कि परिवार के द्वारा ही समाज में किस तरीके से रहा जाता है या किस तरीके का व्यवहार किया जाता है वो हमें परिवार से ही मिलता है। तीसरा है, कर्तव्य पालन की शिक्षा। ये भी हमको परिवार से ही मिलती है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन, सबसे अधिक सशक्त, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कहना चाहिए या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहना चाहिए कि इनमें से कौन सा साधन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है जो शिक्षा के लिए? तो इसमें सबसे पहले परिवार है। ठीक है, बाकी के जो अदर हैं वो बाद में आते हैं। सबसे पहले हम जो भी चीज़ सीखते हैं कि परिवार को इसीलिए प्रथम पाठशाला कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? तो बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान परिवार का ही रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? इनमें से कौन कौन से सिद्धांत जो है वो परिवार शिक्षा के हैं? तो परिवार शिक्षा के बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी वहीं से मिलता है। खेल द्वारा जो शिक्षा विधि है वो भी खेल में सब चीज़ें परिवार से ही सीखी जाती हैं, और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी, ये तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने हेतु कौन कौन से उपाय होते हैं? तो कौन कौन से उपाय ऐसे हैं जो इसे प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षा को? तो पैतृक प्रभाव भी सही है इसमें, और सामाजिक वातावरणीय प्रभाव भी सही है, और मानसिक वातावरणीय, तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा आंसर। परिवार की एक विशेषता है, परिवार की इनमें से कौन सी एक विशेषता है? कानूनी आधार नहीं है। असीमित आकार, ये भी नहीं है, क्योंकि परिवार हमेशा सीमित आकार में होते हैं। तो जो विशेषता है वो है सर्वव्यापकता, जो सभी जगह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो पूर्ण तथा निश्चित रूप से संतान के जन्म तथा पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। यह कथन किसका है या ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा दी थी ये मैकाइवर एवं पेज ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परिवार की प्रत्येक पीढ़ी सहयोग का पाठ सिखाती है। यह कथन कैसा है? पूर्णतया सत्य है, असत्य है या आंशिक सत्य है? तो ये पूर्णतया सत्य है कि जो प्रत्येक पीढ़ी है वो सहयोग का पाठ ही सिखाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन किसने दिया है? विद्यालय समाज का लघु रूप है, तो ये जो कथन दिया है ये जॉन ड्यूवी ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यालय का तात्पर्य एक विशेष वातावरण से है जहाँ जीवन के कुछ गुणों एवं विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवस्थाओं की शिक्षा इस प्रयोजन से दी जाती है कि बालकों का वांछित दिशा में विकास हो। ये परिभाषा जॉन ड्यूवी ने दी है। ये परिभाषा भी जॉन ड्यूवी ने दी है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय सभ्य पुरुषों के द्वारा इस प्रयोजन से संस्थापित संस्थाएं हैं जिससे समाज में सुव्यवस्थित एवं योग्य सदस्यता हेतु बालकों की तैयारी में मदद मिले। ये जो कथन है ये है आपका J.S. रॉस का। अगला क्वेश्चन,
किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन बालकृष्ण जोशी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन से प्रकार के कार्य संपादित करता है? इनमें से कौन कौन से प्रकार के कार्य हैं जो विद्यालय संपादित करता है? संरक्षण का कार्य, निष्पक्ष कार्य, प्रगतिशील कार्य, ये सभी कार्य जो है विद्यालय के द्वारा संपादित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो शैक्षिक कार्य नहीं है विद्यालय के द्वारा? यह है परम अहम का विकास, यानी वो अपने स्वयं के अहंकार को विकसित नहीं करता है बल्कि ज्ञान की प्रोन्नति करता है, चरित्र का विकास करता है, और भी ऐसे चीज़ें हैं जो विद्यालय के द्वारा विकसित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के क्या उपाय हैं? सामाजिक जीवन से संपर्क, राज्य द्वारा संरक्षण, परिवार या घर से सहयोग, ये सभी जो हैं ये विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समाज में विद्यालय की किन कारणों से आवश्यकता है? तो विद्यालय क्यों आवश्यक है? यह है कि घर से शिक्षा का उपयुक्त साधन है विद्यालय, आदर्शों और विचारधाराओं को फैलाने का महत्वपूर्ण स्थान है, और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए भी विद्यालय आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य न्यून संख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों के समुदाय को कहते हैं। ये जो छपाई है ये गलत है, सा की जगह या होनी चाहिए। राज्य न्यून संख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों के समुदाय को कहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गार्नर का। अगला क्वेश्चन है, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, यह किस तरीके का कथन है? सत्य, असत्य, आंशिक सत्य है, तो इसमें यह आएगा असत्य, क्योंकि राज्य ही के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाती है। अगर आप देखें तो सरकार के द्वारा दी जाती है, और सरकार जो है वो राज्य को चलाती है, तो वो ये चीज़ जो है वो राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये अब इसमें नहीं की बात है तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का शिक्षा में हस्तक्षेप प्रारंभ किस समय से हुआ था? राज्य ने कब शिक्षा में हस्तक्षेप किया था? तो ये था 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, राज्य शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक, अनौपचारिक या व्यावसायिक? तो राज्य जो है वो औपचारिक साधन है, केवल एक औपचारिक मात्र उसके द्वारा शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के कौन से शैक्षिक कार्य हैं? कौन से शैक्षिक कार्य हैं जो राज्य के द्वारा दिए जाते हैं? तो इसमें विद्यालयों की स्थापना बिल्कुल सही है, ये भी कि विद्यालयों की स्थापना राज्य के द्वारा की जाती है। और जो है सेकंड पॉइंट इसमें है शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, ये भी राज्य के द्वारा किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है इसमें निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। तो इस जगह में आता है आपका जो अभी क्वेश्चन आया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वाला, तो वही चीज़ है इसमें कि एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य जो है वो राज्य के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन आता है, विद्यालय ईंट गारे का इमारती ढांचा न होकर विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए एक आध्यात्मिक संगठन है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा है बालकृष्ण जोशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय परिवार, समाज एवं विश्व को जोड़ने वाली कड़ी है, क्यों है ये? इसको सब चीज़ों को जोड़ने वाली कड़ी क्यों कहा गया है? तो इसमें जो आंसर है आपका बालक विद्यालय में विभिन्न देशों के व्यक्तियों से या साथियों से संपर्क में आता है, इसलिए ये सभी को जोड़ने वाली कड़ी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो किसको कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माँ को आदर्श अध्यापक किसने कहा है? माँ जो है वो एक आइडियल टीचर है। हु सेड मदर द आइडियल टीचर? तो ये किसने कहा है? ये आपका कहा है फ्रॉबेल ने। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है, ओटावे ने समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामाजिक आविष्कार किसको कहा गया है? समाज की जो आवश्यकता पूरी करता है उसमें जो सामाजिक आविष्कार है वो क्या है? वो है विद्यालय। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे
शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें।